डेली सुबह होती है, डेली शाम होती है, डेली रात होती है और इसी के साथ में डेली नए नए टारगेट हमारे बन के आते हैं। Hey you all, welcome and welcome back to my channel. If you're new to my channel, my name is विनी शुक्ला और मेरे इस चैनल पर आपको डेली व्लॉग्स, ट्रैवलिंग, फूड और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मैं अपने जॉब पे क्या करती हूँ, कैसे आती हूँ, कैसे जाती हूँ, क्या करती हूँ, एवरीथिंग मैं अपनी इस फैमिली के साथ में डेली शेयर करती हूँ। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और बाकी आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा खास है क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियों ने अपना दस्तक दे दिया है। और सर्दियाँ आते ही जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि वो अफेक्ट करती है हमारे स्किन को। मतलब हमारी स्किन चाहे हमारे फेस का हो, हमारे हैंड्स हो, हमारे लेग्स, मतलब कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को अडाप्ट करना। मतलब अभी तक हमारी बॉडी यूज टू है गर्मी के, जो टेम्परेचर अभी तक रहा है। अब एकदम से टेम्परेचर चेंज हुआ है, सुबह सर्दी होती है, रात में सर्दी होती है और दोपहर में गर्मी हो जाती है। अब सर्दियाँ आने का मतलब है कि जो हमारे समर्स के कपड़े हैं उन्हें हम रख दें और जो सर्दियों के कपड़े हैं उनको निकाल लें, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि कैसे ये काम होगा क्योंकि इतना फैला हुआ रहता है। उन कपड़ों को धुलना है, उन्हें अच्छे से कवर करना है, उन्हें अच्छे से रख देना है। तो आज का जो मेरा पहला टारगेट है जो मुझे कंप्लीट करना है वो है सर्दियों के कपड़े निकालने हैं और हमारे गर्मियों वाले कपड़े हमें रख देने हैं। तो सबसे पहले ये करते हैं, उसके बाद कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्किन के लिए, जो कि आप डेली रूटीन में अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन फटेगी भी नहीं और सर्दियों का आना ना आना उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी स्किन पर ऐसे ही चमकती रहेगी और अच्छे से रहेगी। कुछ बहुत ज़्यादा केयर करनी, कुछ नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा केयर इस टाइम पर हमें करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द ये जो चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं कि एक टाइम पे होता है हमें धूप नहीं पसंद होती है गर्मियों में और इसी टाइम पर हमें धूप बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो चीज़ें चेंज होती हैं लेकिन हमारी स्किन तो सेम है ना, उसको अडाप्ट करने में टाइम लगेगा, उसे चीज़ों को हमें अडाप्ट कराना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली हमें कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि कैसे क्या करें। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले जो करना है वो ये करना है कि ये जो मेरा कपड़े फैले हैं ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़े फैले, इनको समेटते हैं। सिर्फ ये सारी चीज़ें ठंड के साथ में नहीं होती है। जब भी कोई भी वेदर चेंज होता है, ठंड के बाद गर्मी या गर्मी के बाद ठंड आए, तो चीज़ों को रीसेट करना हमारा स्टार्ट हो जाता है। एकदम नए तरीके से सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब सबसे पहले जैसे ही ठंड ने दस्तक दी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़ों का काम करूँगी। जो भी हाफ स्लीव्स वाले हैं इन सबको मैंने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया था, बहुत अच्छे से इनको ड्राई किया। मतलब ऐसा नहीं है कि हल्की सी भी इसमें सीलन सी अगर रह जाए या गीले रह जाए तो कपड़े खराब होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए कपड़े रखने के पहले इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े तय कर रही हूँ। इसी में मोहक ने भी इस तरह से कपड़े को तय करके मेरी हेल्प करी। अब ये एक बैग ऐसा है जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें मैं यहाँ पे हाफ स्लीव्स के कपड़े रख रही हूँ और इस तरह से बहुत सारे बैग रेडी हो जाते हैं क्योंकि मैं सबके कपड़े यूजुअली अलग अलग रखती हूँ कि सबके एक टाइम पे अगर मुझे जिस टाइम पे भी मतलब ज़रूरत हो तो वो मुझे पता होता है कि इस बैग में इनके कपड़े रखे तो मैं वही निकालती हूँ। और एक एक ऐसा ये कॉमन बैग होता है जिसमें मैं सबके कपड़े रखती हूँ, वो वाले जो कि जब हल्की सी ठंड खत्म होगी और जब गर्मी का मौसम आएगा ना तो उस टाइम पर पे मुझे सारे बैग ना निकाल के इस तरह से इसी बैग से बस मैं निकाल लूंगी और मुझे पता होंगे कि ये हल्के वाले कपड़े हैं तो बस ये सब लोग इसमें पहन सकते हैं। बस इस तरह से भी एक कॉमन बैग में ज़रूर बनाती हूँ और ये टिप है आपके लिए। आप भी इस तरह से जब भी पैक करिए तो एक कॉमन बैग ज़रूर पैक करिए। उसके बाद में अब ये जो कॉटन वाले कपड़े हैं हाफ स्लीव्स वाले, ये मैं रख दूंगी अपने बेड में और उसमें से ये जो मेरे वुलन वाले हैं अब मैं इनको निकालूंगी। तो मैंने जैकेट्स और ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं और इनको मैं अभी तो ऐसी अलमीरा में रख दूंगी और नेक्स्ट मॉर्निंग धूप में मैं इसे डाल दूंगी थोड़ी देर के लिए। हालांकि ये सारी ड्राई क्लीन किए हुए और जो धुल सकती थी वो सारे मैं धुल कर ही रखती हूँ। वेदर चेंज होता है उसी के साथ में ये काम तो मैं करके ही सारे कपड़े ऊपर नीचे करती हूँ। मैं ऐसे ही कभी भी कपड़े नहीं रखती हूँ। अब ये अलमीरा को रीसेट करने का पूरी तरीके से टाइम आ गया। इसमें से सारे हाफ स्लीव्स के मैंने निकाल दिए हैं और अब ये रख रही हूँ वुलन। फुल स्लीव्स के कपड़े निकल गए। हाफ स्लीव्स मैंने सारा रख दिया है,
फुल स्लीव से मेरा सारा कबर्ड को मैं रीसेट कर रही हूँ, बाकी हाफ स्लीव्स मैंने मोस्टली रख दी हैं, थोड़े बहुत बचे होंगे इधर उधर। ऑलमोस्ट मेरी जो अलमीरा है वो रीसेट हो चुकी है, मतलब उसमें मैंने कपड़े इधर उधर कर दिए हैं। अब बारी आती है फ्लोर की, जो कि इतना ठंडा रहता है, टाइल्स हो या घर पे अगर मार्बल लगी है तो आप समझ सकते हैं कि ठंडियों में ये इतना ज़्यादा ठंड करते हैं। और मेरे घर पे तो बच्चे हैं, इसलिए मैं पूरे घर में इस तरह से जगह-जगह पे जहाँ पे लगता है कि हाँ ज़्यादा ज़मीन खुली हुई है वहाँ पे मैं कारपेट लगा देती हूँ, जिससे कि ठंड भी कम रहती है। और बाकी इन लोग को चाहे जितना सॉक्स पहनाइए, शूज़ पहनाइए, ये सारे रिमूव कर देते हैं और इधर-उधर ऐसे ही नंगे पैर घूमते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेड के पास में भी अपने एक इस तरह से मैंने ये जो बेड साइडर है उसको मैंने डाल दिया है। और अब आती है हमारी स्किन की बारी, मतलब हमारी बॉडी को भी हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़ रखने के लिए हम क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं ये बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ। मैं तो वाव का यूज़ करती हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन-सा बॉडी लोशन यूज़ करते हैं। बस ये है कि आपको उसे बाथरूम में रखना है। रीज़न ये उसके पीछे का ये है कि जब भी नहाने के बाद में हल्का-सा अपने बॉडी को हमें वाइप करना है, हल्का-हल्का सा पोंछना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और हल्की-सी बॉडी को गीला रखना है। और बस उसी टाइम पर ये लोशन हमें लगा लेना है। हाथ-पैरों में तो यूजुअली लग जाता है, बट फुल बॉडी में लगाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए बॉडी लोशन को हमेशा प्रेफ़रेंस में रखिए और ये चीज़ देखिए कि उसे हमें बाथरूम में ही रखना है और नहाने के तुरंत बाद ही उसे अप्लाई कर लेना है। इससे जो प्लस पॉइंट होता है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है इसकी फ्रेग्रेंस, वो बिल्कुल भी नहीं जाती है। और जो ये लोग कहते हैं ना 24 आवर्स और ये वो इतनी देर ये चलता है, अगर आप ऐसे हल्के से वेट बॉडी स्किन पे लगाएँगे तो ये 110% ये बहुत लंबे समय तक चलता है और बॉडी भी बहुत स्मूथ हो जाती है। तो ये जो ये वाली टिप है आप इसको ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। नेक्स्ट है ये नारियल का तेल, जिसे मैं मैजिक ऑयल बोलती हूँ। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। सोते टाइम रात में इसे आप अपने इस तरीके से पैरों में लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सॉक्स पहन सकते हैं तो सॉक्स पहन लीजिए, अदरवाइज़ उसको अवॉइड कर दीजिए और इस तरह से पूरे अच्छे से अपने पैरों में और इस तरीके से उँगलियों के बीच में अच्छे से इसे हम ऑयल से मसाज कर लेंगे। एड़ियों के पास में तो जिनको ये प्रॉब्लम रहती है ना फटी एड़ियों की, वो भी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। अब हो गई हमारी ऊपरी सुंदरता की बारी। अब हम करेंगे अपने आप को इंटरनली भी अच्छा एकदम फिट रखने के लिए चीज़, तो वो है सर्दियों की, जिसे मैं प्लस पॉइंट कहती हूँ, मास्टरी चीज़ कहती हूँ, वो है हरी सब्जियाँ। इतनी अच्छी-अच्छी हरी सब्जियाँ आती हैं, इनका तो फ़ायदा पूरी तरीके से उठा लीजिए। पूरी सर्दियाँ सिर्फ़ हरी सब्जियाँ खाइए, फिर देखिए कि जब तक सर्दियाँ एंड होएँगी तब तक की छोड़िए, आपको बीच में भी ऐसा लगेगा कितना बॉडी में एनर्जी आ गई है। और अगर मैं हरी सब्जियों के फ़ायदे यहाँ बैठूँ ना बताने के लिए, तो शायद ये वीडियो क्या और 2-4 वीडियोज़ यहाँ छोटी पड़ जाएँगी। तो सब्जियों को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैं तो अपनी ये जो ठंड स्टार्ट होती है ना, इसमें बहुत अलग है, जैसे पालक, सोया, मेथी और ये जो हरी प्याज़ होते हैं, इन सारी चीज़ों को ज़रूर अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करिए, फिर इसका मैजिक देखिएगा। नेक्स्ट है सैलेड। ओह गॉड! मतलब जितना ये देखने में खूबसूरत लगता है, उतना ही इसके जो न्यूट्रिएंट्स पावर है उसकी तो मैं क्या ही बात करूँ। इसको तो ज़रूर इंक्लूड करिए न्यू-न्यू ड्रेसिंग्स के साथ में। नहीं कभी खाने का मन है तो आप प्लेन भी ऐसे खा सकते हैं। लास्ट है स्किन केयर, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स को मैं अपने हटाती हूँ और कुछ प्रोडक्ट्स को मैं इंक्लूड करती हूँ। सो इफ यू वांट मेरा ये नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन और मॉर्निंग का जो भी है ठंडियों का स्पेशल स्किन केयर रूटीन, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसका फुल वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये हैं सारी चीज़ें जो कि ठंड के आने के साथ में मैंने स्टार्ट कर दी हैं। अभी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं स्टार्ट करूँगी, उनका वीडियो मैं आपके साथ लेकर ज़रूर आऊँगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।